क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1। इससे एरिया बाउंडेड रीजन बताना है। देखना जरा, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। तो ये एक तो इक्वेशन आपकी बन गई x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। एक तो एक इक्वेशन ये बन सकती है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन सकती है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हो सकता है x पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो। एक इक्वेशन क्या बन सकती है? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। और एक इक्वेशन क्या बन सकती है? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसके अलावा कोई इक्वेशन बन सकती है? नहीं बन सकती ना। या तो दोनों पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। ऐसे तो 4 इक्वेशन बनेंगी। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब देखिए, जैसे 9th क्लास में लाइन बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइन के लिए बनाएंगे। पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू +1 आई। इधर क्या है? x की वैल्यू 0 y1, y की वैल्यू 0 x1। इधर क्या है? अब इसमें x की वैल्यू 0 तो y1, y की वैल्यू 0 तो x -1। और इधर क्या है? और x 0 तो y -1, y 0 तो x -1। कोई डाउट है यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसका हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे, ये 0 है, ये +1 है, ये भी +1 है, ये -1 है, और ये भी -1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x0 y1, यहां पे x0 y1 और x1 y0, ठीक है। यहां पे x0 y -1, x0 y -1 और x1 y0। यहां पर x1 y0 और ये वाली, इससे ये डायग्राम बनेगा इन चारों इक्वेशन से। इससे ये लाइन, इससे ये लाइन, इससे ये लाइन और इससे ये लाइन, ऐसी तो बनेगी। कोई दिक्कत है? अब इसका एरिया निकालना है। ये पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करें, हम पहले क्वाड्रेंट का इसका एरिया निकाल दें और 4 का मल्टीपल कर दें। एक का एरिया निकालें, 4 का मल्टीपल कर दें। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 और y dx ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का y dx। और पहली लाइन की y की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन x का x²/2 और लिमिट 0 से 1। कोई दिक्कत है? अब x की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। अब जब 1 रखेंगे तो यह है 1/2, तो 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। कोई डाउट? अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल कल की तरीके से एक क्वेश्चन है कि उन्होंने ये दिया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² और y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x², y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व।
अब इसमें ये है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा बनता है, ऐसा ही तो बनेगा। मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव x और एक बार नेगेटिव x। y इक्वल्स टू एक्स का हमने लाइन कैसी बताई थी, ऑरिजिन से होके जाती है इस तरीके से, यही तो बताई थी। और नेगेटिव x की कैसे बताई थी, ठीक है। तो हमें ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो एक का एरिया निकालें और दो का मल्टीपल कर दें, तो हम केवल इसका एरिया निकाल दें, दो का मल्टीपल कर देंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालें, y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर x है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो जब भी दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है तो ये वैल्यूज में रख दो, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आई 0 और x की वैल्यू निकल के आई 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। पॉइंट्स हो गए 0, 0 और 1, 1। तो ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ 0, 0, ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ 1, 1। पहला काम हो गया, दो काम हो गए हमारे, एक तो डायग्राम बन गया, ठीक है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गए। अब उसके बाद हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो यहां से अगर हम एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करें, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की, तो ये क्या होगा, पॉइंट 1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1 है। तो लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 1, 0 से 1 लाइन माइनस पैराबोला, तो शेड रीजन आ जाएगा और दो का मल्टीपल। 0 से 1 लाइन माइनस पैराबोला और 2 का मल्टीपल। अब आप कहोगे सर पैराबोला कैसे माइनस हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो पैराबोला ये वाला हुआ ना पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस y dx ऑफ पैराबोला, y dx ऑफ लाइन माइनस y dx ऑफ पैराबोला। तो ये हो गया 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो लाइन की वैल्यू क्या है, लाइन की वैल्यू क्या है, y बराबर x है, तो दैट मींस x dx। अब पैराबोला की y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर dx। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 1। तो x की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर x की जगह 1 रखेंगे, 3 माइनस 2/6 दैट मींस 1/6 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया निकल के आया वो सिर्फ इतने पार्ट का था, ठीक है। आपने बताया था क्योंकि दो पार्ट है इसके, तो लास्ट में 2 का मल्टीपल भी करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 इंटू 1/6 दैट मींस 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नोट करिए, समझ लीजिए इसको। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, y इज इक्वल्स टू x, एक लाइन इस तरीके से हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक लाइन इस तरीके से हो गई, ठीक है। हमने पहले एक का एरिया निकाला और 2 का मल्टीप्लीकेशन किया। एक का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया, उसके बाद हमें चाहिए दूसरी चीज इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन पॉइंट के हमें यही नहीं पता चलेगा कि कितना बाउंडेड रीजन लेना है। इंटरसेक्शन पॉइंट का काम क्या होता है, बाउंडेड रीजन बताना कि कहां से कहां तक बाउंड करना है उसको, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, वो निकल के आया 1,1। तो अब बाउंडेड कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके 1 तक बाउंड हो गया। इज दैट क्लियर। अब इस लाइन के नीचे वाले पार्ट से लेके
अगर हम इतना वाला पैराबोला हटा दें तो सेडेड रीजन आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस y dx ऑफ पैराबोला। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर y एक्सिस लेते तो ये ऊपर वाला पैराबोला काउंट होता, अभी हम x एक्सिस ले रहे हैं तो ये पोर्शन काउंट होगा। ठीक है, तो 0 से 1 y dx ऑफ लाइन माइनस 0 से 1 y dx ऑफ पैराबोला, इसको घटा दिया तो क्या बचेगा, ये सेड रीजन बचेगा, और इस सेड रीजन में 2 का मल्टीपल कर दिया तो आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ गया। ट्राइंगल वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि कैसे पॉइंट्स को बताते हैं, तो चलो उसको फिर से बता देते हैं। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। उन्होंने पॉइंट दिया है 2, 0, 4, 5 और 6, 3। ये तीन पॉइंट दिए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे उसको समझिए जरा। ये अब इसमें ये ऑरिजिन है 1, 2, 3, 4। चलिए -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाते हैं। 8, 2, 0, तो x पे 2 y पे 0 मतलब ये पॉइंट हुआ। x पे 2 y पे 0। 4, 5, x पे 4 y पे 5 दैट मीन्स ये पॉइंट हुआ। x पे 6 y पे 3 दैट मीन्स ये पॉइंट हुआ। तो जो ट्राइंगल बना वो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ये और ये। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को किसी प्रकार की। ठीक है, अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालें? सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इक्वेशंस। इक्वेशन चाहिए, ये a है, ये b है और ये c है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ab। तो जरा हमें बता दो ab की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ab। पीयूष, ab की इक्वेशन निकालनी है हमें, ab की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला नहीं पता। आस्था, x minus x1 y2। x minus x1 y minus y1। वेरी गुड। अजीत, जमा करो। नाइस। रविता, x minus h y minus k equal to r square। x minus h y minus k इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये स्टार्टिंग में जब भी 8.2 में भी तो कराई थी, इसकी इक्वेशन बनाई थी लाइन की, पॉइंट्स दिए थे। तो भाई इसमें है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब यहां पे समझो जरा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, वैल्यू रखेंगे इसमें। तो y माइनस y1, y1 क्या है? ये x1 y1, ये x2 y2। तो y1 क्या है? 0। y2 क्या है? 5। x2 क्या है? 4 और x माइनस x1 कितना है? 2। तो y इज इक्वल्स टू आया 5 अपॉन 2 x माइनस 2। कोई डाउट है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। y इज इक्वल्स टू
5/2 x माइनस 2। ठीक, अब हम बात करते हैं AB की इक्वेशन आ गई, अब इसी तरीके से BC की भी निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ BC फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ही यही होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, तो और तुमने जो आंसर बताया था वो काय का बताया था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, कोई लाइन कितने एंगल पर झुकी हुई है, वो एंगल बताया था आपने स्लोप का। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ BC y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसमें x1 y1 क्या है, x1 y1 x2 y2। तो y1 जरा बता देना कितना है अजीत, y1 5, y2 कितना है 3, 6 माइनस 4, x1 कितना है 4। तो यहां से कितना आया, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 x माइनस 4। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस 4। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। तो y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4 प्लस 5 माइनस x प्लस 9। तो y की वैल्यू यहां पर निकल के क्या आई इस लाइन की, y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये सीधी इस तरीके से लिख लो भाई, y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9। ठीक है, अब इक्वेशन किसकी निकालेंगे, AC की, और इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ AC निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन कितना है, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। तो y माइनस वाई वन कितना है 0, y2 कितना है 3 माइनस 0, 6 माइनस 2, और x माइनस x1 कितना है 2। y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 x माइनस 2। यही आया। तो ये वाली इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 x माइनस 2। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन डाली, बिल्कुल, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाली। ये पॉइंट है कितना 6, ये कितना 4। तो अब देखना जरा, लिमिट 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक y dx ऑफ लाइन AB। तो इतना पूरा पोर्शन आ गया ना, इतना पूरा। फिर 4 से लेके 6 तक y dx ऑफ BC, मतलब इतना पूरा पोर्शन आ गया, माइनस 2 से लेके 6 तक y dx ऑफ AC। तो इतना माइनस हो गया, सेट रीजन आ गया। फिर से सुन लो, 2 से लेके 4 तक y dx ऑफ AB, फिर 4 से लेके 6 तक y dx ऑफ, और 2 से लेके 6 तक y dx ऑफ, माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो कैसे करेंगे उसको समझिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक y dx ऑफ AB प्लस 4 से लेके 6 तक y dx ऑफ BC माइनस 2 से लेके 6 तक y dx ऑफ AC। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम y की वैल्यू लेंगे तो 2 से 4 तक AB की y की वैल्यू क्या होगी, 5/2 x माइनस 2 dx। ठीक, 4 से लेके 6 तक y dx ऑफ BC, BC की y की वैल्यू क्या होगी, माइनस x प्लस 9 dx, और माइनस 2 से लेके 6 तक y dx ऑफ AC, और AC की वैल्यू क्या होगी 3/4 x माइनस 2 dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इंटीग्रेशन करना और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए
अब इसके बाद आगे कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखनी है। तो इंटीग्रेशन x का क्या होगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का होगा 2x, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक है। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 9 का 9x, लिमिट 4 से 6। फिर माइनस 3/4 लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2x और 2 से 6, 2 से 6। अब पहले अपर लिमिट रखो, मतलब x की जगह 4 रखो। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मतलब 8 और 4 2 जा 8, ये तो 0 हो गया। माइनस 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4/2 और -4। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। 36/2 मतलब 18 और 54। अब माइनस साइन लगेगा, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब -8 और 9 चौक 36। ठीक है, -3/4। x की जगह 6 रखेंगे 36/2 दैट मीन्स 18 और 6 दूनी 12। x की 4/2 मतलब 2 और 2 2 जा 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे क्या बचा, 5/2 0 -2 दैट मीन्स 2। ठीक है, प्लस 54 में से 18 गया तो 36 और 36 में से 8 गया तो 28 -3/4। यहाँ पे 6 और यहाँ पे आया -2 दैट मीन्स +2। तो ये 2 से 2 कैंसिल 5। 36 में से 28 गया तो 8 और -3/4 इंटू 8, 4 2 जा 8 तो 5 + 8 13 -6